सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के ऊपर कि हमने अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखना है। इसके ऊपर मैंने कई पॉइंट्स लिखे हैं। आज हम उन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आज के ज़माने में अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी के साथ टच में रहने को नहीं कहते हैं या टच में नहीं रखते हैं, तो तब जो मर्ज़ी कर लें बच्चा अच्छा नहीं हो सकता, बच्चे में विजडम आ ही नहीं सकती। तो ये पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बच्चे की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स घर पे मंगवानी होगी। आप अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स घर में मंगवाएं और वो खुद पढ़ें। बच्चों को सीधा डायरेक्टली नहीं कहना है कि बेटा ये ले बुक्स, अब ये भी तू पढ़, ऐसा नहीं कहना है। वो बुक्स लाएं, अच्छे से घर में सजा दें और आप खुद पढ़ें। जब बच्चा आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हुए देखेगा तो ऑब्वियसली वो भी पूछेगा कि ये पापा आप क्या पढ़ रहे हो, ये क्या चीज़ है। अगर वो नहीं पूछेगा तो तब क्या करेगा? जब आप साइड पे जाओगे, पीछे से वो बुक उठाएगा और पढ़ेगा और देखेगा कि मैं भी पढ़ के देखता हूँ कि मेरे पापा सारा दिन क्या पढ़ते रहते हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि जो बच्चा होता है वो हमेशा वही करता है जो आप करते हो। जो आप उसे करने को कहते हो वो बच्चा बिल्कुल नहीं करता, वो वही करेगा जो आप कर रहे हो। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब आपने क्या करना है? आपने कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स को खरीद लाना है, लेकिन उस जगह पे नहीं रखना है जहाँ पर आप नॉर्मली बुक रखते हो। सपोज़ करो कि एक अलमीरा है, अलमीरा में आपने 20 अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स को खरीद लिया और वहाँ पे रख दिया, और बाकी आपने 3-4 बुक्स और खरीद ली। अब जो 3-4 बुक्स और खरीदी है वो उस अलमीरा में नहीं रखनी है। वो कहाँ पे रखनी है? वो आपने 3-4 बुक्स किसी ऐसी जगह छुपा के रखनी है जहाँ पर आपको पता है कि आपका बच्चा वो किताबें ढूंढ लेगा। समझ आ गया मेरा पॉइंट? कि किताबों को रखना छिपा के है कि बच्चे के माइंड में ये परसेप्शन जाए कि मेरे पापा ने ये किताबें छुपा के रखी हैं, और स्पेशली उसके लिए छुपा के रखी हैं, पर उसे ऐसा लगे कि उसे ये किताब मिल गई और उसके पापा को अभी पता नहीं है। इसमें ऐसा क्या है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किताबों को ऐसे नहीं पढ़ते, लेकिन अगर कुछ किताबें उससे अगर हम छिपा के रख दें तो बच्चे को ऐसा लगता है कि ये किताबें छिपाई गई हैं, इन किताबों में ज़रूर कुछ ना कुछ खास बात होगी। मैं देखता हूँ कि मेरे पापा ने ये किताब मेरे से छुपाई क्यों है, मैं भी ट्राई करता हूँ ये पढ़ के। तो जब वो बच्चा किताब पढ़ेगा और ऑब्वियसली वो किताब अच्छी होगी और उससे बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट है वो होनी शुरू हो जाएगी और बच्चा बहुत यानी कि उसमें विजडम बन जाएगी और वो ऐसी किताबें और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। आजकल क्या हो रहा है कि आजकल हम अपने घर में बड़े बड़े टीवीज़ लेके आ रहे हैं। 40 इंच का टीवी, 60 इंचज़ का टीवी, और बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है। और आजकल सारे ऑनलाइन टीवी चलाते हैं। पुराना ज़माना तो गया। अब इस ज़माने में क्या है कि हम देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं ऑनलाइन। पर मैटर ऑफ रिग्रेट ये है, दुख की बात ये है कि जो भी सीरियल्स आ रहे हैं, जो भी सीरीज़ आ रही हैं, वेब सीरीज़ आ रही हैं, वो सारी बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और डिस्टर्बिंग है। हालांकि आजकल ये ट्रेंडिंग में है। आजकल लोग ऐसी ही चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें न्यूडिटी काफ़ी है, सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है, जिसमें बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है और बार बार उपयोग किया जाता है, और लोगों को ये अच्छा भी लग रहा है।
तो जब हम अपने घर में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स में ऐसी चीज़ दिखाते हैं, लगाते हैं, सुनते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों को भी इन सारी चीज़ों का पता चल ही जाता है, क्योंकि बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं एज़ कम्पेयर टू अस। जब बच्चों को ये चीज़ें समझ आती हैं तो ऑब्वियसली बच्चे भी देखते हैं। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कई फैमिलीज़ ऐसे हैं कि बच्चे भी साथ में बैठकर ये सब देख रहे होते हैं, और जब बच्चे ये देखते हैं तो उनके माइंड पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो भी वायलेंट होते हैं, वो भी ऐसी उसमें जो लस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी जो बोलने का तरीका है उसमें गालियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। जब वो अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो उनका सर्वनाश ही हो रहा है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो पेरेंट्स को क्या ध्यान देना चाहिए इसमें कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वही वेब सीरीज़ जो वायलेंट बहुत ज़्यादा हैं या जो मूवीज़ है जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हैं, सिर्फ वही चीज़ें नहीं होती जो हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती हैं। अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी, अच्छी मूवीज़ मिल जाएंगी देखने के लिए। हालांकि उनके नंबर कम हैं पर फिर भी मिल जाती हैं। अगर मूवीज़ आपको नहीं मिलती, वैसे तो मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि मूवीज़ नहीं मिलती। सुपर 30 मूवी है, वो आप देख सकते हो। एक परमाणु थी मूवी है, ऐसी मूवीज़ देख सकते हो। इनमें कम से कम कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। 3 इडियट्स मूवी है, तारे ज़मीं पर मूवीज़ हैं, और भी बहुत सारी अच्छी मूवीज़ हैं। और अगर ये आपको कम पड़ जाएं तो ऑब्वियसली फिर यूट्यूब चैनल्स बहुत हैं जिसमें अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। जैसे हमारा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मैं भी इसमें अच्छी बातें करता हूँ। तो अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स आप ढूंढ लें, तो यूट्यूब चैनल्स पर तो आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत सारा, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, अच्छा कंटेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ, मेरा सारा दिन निकल जाता है बड़ी आसानी से अगर मैं निकालना चाहूँ तो अच्छे यूट्यूब चैनल्स आप ढूंढें। वो आप अपने एलईडी टीवी जो कि 60 इंचज़ का है वहाँ पर प्ले करें। जब वो चीज़ें आप देखोगे तो ऑब्वियसली बच्चे का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो फिर धीरे धीरे बच्चा भी वो सुनेगा और उसके दिमाग पर भी अच्छा असर पड़ेगा। अच्छी मूवीज़ देखेगा तो वैसा ही ग्रो करेगा। इस बात को कभी नहीं भूलना कि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, वही हम होते हैं। यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, हम धीरे धीरे वही बन जाते हैं, और कुछ नहीं बनते, वही बनते हैं। जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वही बनेंगे। जैसे कि अगर हम अच्छी हेल्दी डाइट खाते हैं अपने शरीर में तो हमारा अच्छा शरीर बनता है, और जब हम बर्गर पिज़्ज़ा रोज़ खाते हैं तो तब हमें बीमारियां लगने लगती हैं। ठीक वैसे ही जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, ये भी खाना खाता है। ये खाना कैसे खाता है? जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं। जब हम अच्छा देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं तब हमारे दिमाग को हेल्दी डाइट मिलता है और हमारा दिमाग और हेल्दी होता है। जब हम अच्छा नहीं देखते, गलत गंदी मंदी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, तब हमारे ब्रेन में भी ऐसी गंदी चीज़ें पड़ती हैं और इससे अनहेल्दी डाइट मिलती है, और हमारा फिर जो ब्रेन है, वो जो मन है, वो वाइज नहीं बनता, वो घटिया बन जाता है। और जितना हमारा मन घटिया होगा वो हमसे घटिया एक्शंस भी करवाता है बाद में। तो ये था मेरा नेक्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये वाला पॉइंट है म्यूज़िक का। म्यूज़िक मैं मानता हूँ हमारे लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब हम डीमोटिवेटेड होते हैं, हम कुछ मोटिवेशनल म्यूज़िक सुनते हैं या सॉन्ग सुनते हैं, हम में फिर से एनर्जी आ जाती है। ये होता है अक्सर, हम देखते हैं कि जिम में भी सॉन्ग्स लगे होते हैं ताकि एक्सरसाइज करने में मोटिवेशन मिलती रहे। म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो मैं ये कहूँगा, जब भी आप घर में म्यूज़िक लगाते हो तो अच्छे सॉन्ग्स लगाओ और अच्छा म्यूज़िक लगाओ। आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत सही से, कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर फ्री में म्यूज़िक अवेलेबल हैं जो बहुत ही ज़्यादा माइंड सूथिंग है। यानी कि कुछ ऐसे नेचुरल म्यूज़िक पड़े हैं जहाँ पर पीछे से एक लाइट सा म्यूज़िक चलता है और बीच में पंछियों की आवाज़ भी आती रहती है।
ऐसे जो म्यूज़िक होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा माइंड सूदिंग होते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी सी जगह से बैठे हुए हैं, चाहे आप बैठे एक घर के कमरे में ही हो। यानी कि लाइट सा म्यूज़िक आएगा, बीच में पंछियों की चहचहाट, बहुत माइंड सूदिंग होता है। अगर सपोज़ करो अगर आपके बच्चे ऐसे फ्री में बैठे हैं या आपके साथ कुछ कार्ड्स खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उस टाइम थोड़ा सा हल्का सा म्यूज़िक ये लगा दो, धीमी सी आवाज़ में धीरे से लगा दो, और आपके पास होम थिएटर तो आजकल होते ही हैं, तो वो लगा दो, धीरे सी कम आवाज़ में लगा दो, और बच्चों को वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। यानी कि इतनी आवाज़ ऊंची ना हो कि बच्चा उससे डिस्टर्ब हो जाए। जब वो आपके साथ कार्ड्स भी खेल रहा होगा तो धीरे धीरे वो म्यूज़िक जो है वो बज रहा होगा, वो धीरे धीरे आपके बच्चों के डिस्टर्ब्ड माइंड को शांत करेगा। और जितना जितना माइंड उनका शांत होगा, जितना जितना वो उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब अच्छा फील करने लग गए। उनको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो पहले थोड़े से उदास थे और कब वो थोड़े से खुश हो गए, उदास से कैसे शिफ्ट हो गए, और आपको भी नहीं पता चलेगा। अगर आप करोगे तो ये म्यूज़िक आपके ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा और आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। तो आप ये म्यूज़िक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, इससे भी आपके बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव इन्वायरमेंट। हमें अपने घर में अच्छा क्रिएटिव इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी की बुक्स में मैंने बहुत पढ़ा है कि वहाँ पे क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। यानी कि जब हम क्रिएटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें क्रिएटिविटी मदद करती है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आगे जाने की। तो घर में जैसे सपोज़ करो कोई कैनवास लगा के रख दिया और पेंटिंग का सामान रख दिया, या कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दिया जो हमें प्रॉम्प्ट करे कि हमें पोइट्री या कहानी लिखें। तो ऐसे कुछ सपोज़ करो कि कोई लिख दिया, ऐसी स्टोरी नोटबुक बना के रख दी कि जो भी आपके मन में आए तो आप लिख सकते हो। आर्टिकल नोटबुक बना के रख दी, अगर आपके दिमाग में कोई भी विचार चल रहा है तो आप आर्टिकल के रूप में भी लिख सकते हो। ऐसे बुक बना के रख दी। तो ऐसे कुछ भी आप ऐसे क्रिएटिव इन्वायरमेंट को बनाने के लिए आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे आपके बच्चे थोड़ी क्रिएटिव बने और क्रिएटिव काम कुछ ना कुछ करें, चाहे पेंटिंग करें, कुछ भी करें, ऐसे लिखें, आर्टिकल लिखें, कहानी लिखें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आपका बच्चा कुछ भी क्रिएटिव काम करेगा तो इससे उनको बहुत लाभ होगा, क्योंकि जब बंदा कोई भी क्रिएटिव काम करता है तो उसके अंदर से बहुत ही सुकून पैदा होता है। जैसे मैं भी स्टोरीज़ लिखता हूँ, नॉवेल्स लिख रहा हूँ, तो क्रिएटिव काम करने से मुझे इतनी रिलैक्सेशन मिलती है, उतनी रिलैक्सेशन मुझे किसी और काम से नहीं मिलती। एक अलग ही तरह की शांति होती है जब हम क्रिएटिव काम करते हैं, तो वो हमारे अंदर आ जाती है। तो ओशो जी भी कहते हैं कि क्रिएटिव काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने बच्चों को क्रिएटिव इन्वायरमेंट दीजिए ताकि वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव अपनी लाइफ में ज़रूर करते रहें और शांति का अनुभव करें, और क्रिएटिविटी से उनकी जो नो माइंड की स्टेट है वो भी उन्हें जल्दी मिलती है। यानी कि वो क्रिएटिविटी नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम सिर्फ अपने माइंड के थ्रू ही सोचते हैं। अगर हम अपने बच्चों को एक्चुअल में वाइज और इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो हमें उनको ये सिखाना होगा कि माइंड के हटके कैसे सोचा जा सकता है। जो भी साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े फ़िलोसफ़र होते हैं, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर बने कैसे, उनके पीछे का कारण क्या होता है? उनके पीछे का कारण यही होता है कि अब उनको एक तरीका आ गया है, और वो तरीका है अपने माइंड को साइड पर हटा के कैसे सोचा जाता है, कैसे कुछ बोला जाता है, ये उन्हें आता है। तो हमें भी अगर अपने बच्चों को सही मायने में इंटेलिजेंट बनाना है तो हमें ये ट्रेनिंग उन्हें देनी होगी कि कैसे नो माइंड होकर सोचा जा सकता है, कैसे अपने माइंड को साइड में हटाकर सोचा जा सकता है, कैसे जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको हटा करके कैसे सोचा जा सकता है। तो ये कैसे आता है? ऐसा क्रिएटिव काम करने से हमें इस चीज़ में बहुत मदद मिलती है कि हम नो माइंड होकर सोच सकें, हम अपने मन को साइड पे हटा के सोच सकें। ये स्किल हमें क्रिएटिविटी सिखाती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें अपने बच्चों को जब हम कहीं घूमने जाते हैं, सपोज़ करो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अब हम अपने बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं मल्टीप्लेक्सेस में, मॉल्स में, या कुछ ऐसी चीज़ों में, या कभी पार्क में भी ले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को मेडिटेशन सेंटर्स भी लेकर जाना चाहिए और मॉल्स से ज़्यादा यहाँ पर लेकर जाना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब बच्चा देखेगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उनका इंटरेस्ट भी स्पिरिचुअलिटी में पड़ जाए और वो मेडिटेशन वगैरह करने लग जाए। अगर बच्चे को ये कम उम्र में ऐसी आदत पड़ गई तो वो बच्चा बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से उसका ब्रेन इतना शार्प हो जाता है कि वो जब बड़ा होगा और ऐसी ट्रेनिंग के साथ बड़ा होगा तब वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकता है, क्योंकि अब उसका ब्रेन सुपर शार्प बन चुका होगा। तो मेडिटेशन सेंटर आप भी जाएं और अपने बच्चों को भी जब आप घूमने जाते हैं तो लेकर जाएं, ऐसी जगहों पर ज़्यादा लेकर जाएं ताकि उनके माइंड में अच्छा इम्पैक्ट पड़े। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। घर में हमेशा आप हेल्दी खाना ही लेकर आएं। आप खुद भी हेल्दी खाना खाएं और बच्चों को भी हेल्दी खाना दें। नॉर्मली क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, आप तो कुछ भी खाते पीते रहते हैं, शराब भी पीते रहते हैं, स्मोकिंग भी करते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को कौन सा पता चलता है। आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको आपकी हर हरकत का पता है। और सेकंड पॉइंट ये आप अपने दिमाग में रखें, जो भी आप करते हो आप समझ लेना आपका बच्चा थोड़े समय बाद वो सारी चीज़ें करने वाला है। तो इसलिए आप खुद पहले हेल्दी डाइट करें, कुछ शराब वगैरह, स्मोकिंग वगैरह छोड़ दें। अगर आपने ये खुद कर दिया तो बच्चा भी ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब इस पॉइंट में क्या है कि हमें अपने बच्चे की कंपनी का बहुत खास ध्यान हमें देना चाहिए। हमें पता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो उनको कंपनी बहुत प्रभावित करती है। तो ये बात सही है कि अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है तब तो कंपनी प्रभावित नहीं करेगी, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं तो कंपनी प्रभावित कर सकती है। तो नॉर्मली आप ये भी पूरा ध्यान रखें कि आपके बच्चे के फ्रेंड्स कौन हैं। अगर आपके बच्चे के फ्रेंड्स अच्छे हैं तो ऑब्वियसली आपका बच्चा भी अच्छा है। अगर आपके बच्चे के फ्रेंड्स कुछ ऐसे आ गए जो घटिया से आपको लग रहे हैं तो तब ये सिर्फ ये मत मानना कि वो फ्रेंड्स घटिया हैं, तब आप ये भी मानना कि आपके बच्चे में भी कुछ खोट होगी, इसलिए उसके ऐसे फ्रेंड्स हैं। अगर मैं अपने जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, अगर मैं तब की बात करूं तो तब से मैं ऑब्ज़र्व करता था कि जो बच्चे घटिया होते हैं उनका अलग ग्रुप होता है, जो बच्चे अच्छे होते हैं उनका अलग ग्रुप होता है, उनके ग्रुप्स ही अलग होते हैं। यानी कि अगर आपका बच्चे की जो कंपनी है वो सही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे में भी खोट है, इसीलिए उसकी कंपनी अच्छी नहीं है। अगर आपके बच्चे में खोट ना होती, पूरा प्योर होता, तो उसकी कंपनी भी अच्छी होती। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि अगर आपके बच्चे की कंपनी अच्छी नहीं है तो तब आप क्या कर सकते हो। ऑब्वियसली हमें ये पहले बात पता करने के लिए कि ये उसके दोस्त अच्छे हैं या नहीं, तो हमें अपने बच्चे के हर दोस्त के साथ बात तो करनी चाहिए। जब आप बात करोगे तब ये भी पता चल जाएगा कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं है। अगर ये कंपनी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली तब आपको थोड़ा सा टेम्परेरी मेजर्स उठाने पड़ेंगे। बच्चे को भी समझाना पड़ेगा कि हाँ भी ऐसे दोस्तों को घर पे मत लाओ, ऐसा ये कहना पड़ेगा। पर ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है कि जब आप करोगे तो ऑब्वियसली बच्चे को आपकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। पर ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, इससे कोई लंबा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लंबा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? लंबा सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा जो मैंने पॉइंट्स ऊपर बताए।
सारे मैंने स्पिरिचुअलिटी के साथ काफ़ी पॉइंट्स कनेक्ट करती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आएंगी एक बच्चे की लाइफ में, तो तब आपके बच्चे की पर्सनैलिटी ही ऑब्वियसली ऐसी बन जाएगी कि तब वो घटिया कंपनी उससे रिपेल होने लगेगी। घटिया बच्चे सोचेंगे इसके पास क्या आना, ये तो बंदा ही बेकार है, हमारे तो किसी काम का ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये दूर भागेंगे इससे। तो जब इसकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी स्पिरिचुअलिटी से, तब ये ऑटोमेटिकली मैग्नेट बन जाएगा अच्छी कंपनी का। जो अच्छे बच्चे हैं वो दूर दूर से इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे और इसकी ओर आएंगे। ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। और जब इसे अच्छी कंपनी मिल जाएगी, तब ये अच्छी कंपनी में और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए पेरेंटिंग के ऊपर कि कैसे हमने अपने बच्चे को अच्छा बनाना है। काफ़ी मैंने टिप्स भी दिए, सीक्रेट्स भी बताए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने आज पूरे 20 मिनट्स तक मेरा वीडियो देखा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।